बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम मेथड सीख रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दो एल्गोरिदम्स होते हैं। नंबर 1 क्या है, प्रिम्स, और इसका सेकंड एल्गोरिदम है क्रुस्कल। तो इस वीडियो में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाय किससे, विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड नोड 1 to 6 ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं, ये नोड 1 से नोड 6 तक हमने जाना है इस प्रॉब्लम में। और क्या कहा हुआ है, फाइंड ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री बाय प्रिम्स मेथड। कि इस प्रिम्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हमने जितने पॉसिबल इस ग्राफ जी के जितने पॉसिबल जो है स्पैनिंग ट्री है ना, वो फाइंड आउट करने हैं। तो प्रिम्स मेथड में जो मिनिमम वेट होता है ना, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फिर इस सारे में देखें मिनिमम वेट कहाँ है, ये है, किन दो नोड्स के दरमियान है, किन दो वर्टेक्स के दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान। तो फिर मैं इसको लूँगी। तो देखें, इसमें हम आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या किया, प्रिम्स मेथड में सबसे स्टार्ट करते हैं लीस्ट कॉस्ट वेट, ठीक है, जो कि 1 और 2 नोड के दरमियान है, ये 1। तो मैंने ये कंसीडर किया। अब जो नोड या वर्टेक्स मैंने यूज़ कर लिया है ना, 1 और 2, उनको हम एक सेट में लिखेंगे, सेट S1 में, और जो नोड यूज़ नहीं हुए उनको हम दूसरे सेट में लिखेंगे। ये चारों बचे, तो इनको हमने दूसरे सेट S1 डैश में रख दिया। अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने जो सेट 1 में जो दो नोड यूटिलाइज हुए हैं ना, उनको हम चेक करेंगे इन सब के साथ। 1 को 3 के साथ, 1 नोड को नोड 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ। इसी तरह 2 को सबके साथ चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि जब हम इनको करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर हमारे पास वेट कितना आता है। तो जैसे मैं 1 नोड को नोड 3 के साथ करूँ, ये है 1 नोड और ये है 3, कितना वेट लग रहा है, 3। तो जब हम फ्रॉम नोड 1 to 3 जाएंगे, ठीक है, इसी तरह फिर हम नोड 1 to 4 जाएंगे, 1 to 4, इसी तरह नोड 1 to 5, इसी तरह नोड 1 to 6, इसी तरह नोड 1 to, ठीक है, 1 to 6 गए, फिर 2 to 3, 2 to 3, 2 to 4 जाएंगे, फिर 2 to 5 और 2 to 6। उसके बाद देखें, जब हम 1 से नोड 3 पे गए, ये नोड 1 है, ये 3, तो वेट कितना पड़ रहा है, 5। तो मैं यहाँ लिखूँगी 5। और जब फ्रॉम नोड 1 to 4, ये नोड 1, ये नोड 4, तो कितना वेट लग रहा है, 7। तो मैं यहाँ 7 लिखूँगी। इसी तरह नोड 1 to 5 है नेक्स्ट, नोड 1 से 5 तक कितना वेट है, 9, तो यहाँ 9 लिख दूंगी। इसी तरह नेक्स्ट है नोड 1 to 6, ये 1 है और ये 6 है। अब देखें, नोड 1 से नोड 6 तक हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। इनमें तो हम डायरेक्ट जा रहे थे, 1 से 5 पे डायरेक्ट चले गए, 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, लेकिन 6 पे नहीं जा सकते। जा तो हम सकते हैं, लेकिन पहले 1 से 3 पे, फिर 3 से 6 पे जाएं, ठीक है, या 1 से 4 पे जाएं, फिर 4 से 6 पे, या 1 से 2 पे जाएं, 2 से 4 पे, फिर 4 से 6 पे, या 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, या 3 से 6 पे। मतलब हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, इनडायरेक्टली जा सकते हैं दूसरे नोड्स को यूटिलाइज करते हुए। तो फिर उसके लिए ना हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम नोड 1 to 6 वेट क्या है, वेट डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम नोड 2 to 3, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है। यहाँ से यहाँ जब मैं आऊँगी तो कितना वेट है, 6। तो यहाँ मैं 6 लिख दूँगी। 2 to 4, ये 2 है और ये 4 है, तो कितना कॉस्ट, कितना वेट है हमारे पास, 4। तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। नेक्स्ट है फ्रॉम नोड 2 to 5, ये 2 है और ये कहाँ, ये 2 है और ये 5 है, तो वेट कितने, 3। फ्रॉम नोड 2 to 6, ये 2 है, ये 6 है, तो अब 2 से 6 पे भी हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। यहाँ भी मैं क्या लिखूँगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इतना काम करने के बाद अब हमने क्या देखना है, अब ये जो वेट आए हैं ना मेरे पास, इनमें से हमने देखना है कि मिनिमम कौन सा है। तो 5, 7, 9, 6, 4, 3, इनमें से मिनिमम क्या है, 3 है, तो इसको हमने टिक कर लेना है। अब जो वेट 3 है वो किन दो नोड्स को यूटिलाइज करते हुए हमारे पास ये वेट आ रहा है। तो जब मैं नोड 2 से 5 पे गई ना, ये देखें, नोड 2 से जब मैं
5 पे गई तो फिर हमारे पास वेट 3 आ रहा है। तो पहले मेरे पास 1 और 2 वर्टेक्स मतलब 1 और 2 नोड्स यूटिलाइज हुए थे। तो फिर अब हम इस 2 के साथ ये 5 नोड को भी क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो फिर देखें तो मेरे पास 1 से 2 तक का वेट हमारे पास 1 था और 2 से 5 तक का अब कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने देखा है कि मिनिमम जो है वो 3 आया है वेट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं सेकेंड आइट्रेशन पे। यहाँ देखें S2 मेरे पास क्या है, 1 2 5। अब हमारे पास नोड्स कौन कौन से यूटिलाइज हो गए हैं, 1 2 और 5। तो जो बकाया नोड्स बच गए ना 1 2 5 यूटिलाइज हो गए, 3 4 6 नहीं हुए। तो फिर इन तीनों को एक सेट में रखना है और इन तीनों को दूसरे सेट में। तो फिर ये S2 मैंने एक सेट बनाया और S2 डैश दूसरा सेट बनाया। तो ये सारा मैंने इसमें किया। उसी तरह से फिर हम फ्रॉम नोड 1 2 3 1 से 3 पे जाएंगे, 1 से 4 पे जाएंगे, 1 से 6 पे, बारी बारी हमने जाना है। तो सबसे पहले नोड 1 से 3 देखें, ये नोड 1 है, ये 3 है, वेट कितना है 5, तो वो 5 लिखा। इसी तरह नोड 1 to 4 वेट इज 7, ये 1 है ये 4 है, तो वेट कितना है 7। उसके बाद इसी तरह नोड 1 to 6 जब हम जाएंगे, 1 to 6 डायरेक्ट नहीं जा सकते तो डज नॉट एग्जिस्ट। 2 to 3 ये नोड 2 है ये नोड 3 है, तो वेट कितना है 6, वही मैंने उसी तरह से सारे मैंने किए। ठीक है, इसी तरह लास्ट देख लें फ्रॉम नोड 5 to 4, ये नोड 5 है और ये नोड 4 है, तो कितना वेट है 8, तो वो मैंने 8 लिखा। इसी तरह 5 to 6 ये 5 है और ये 6 है, तो इस पे हम नहीं जा सकते डायरेक्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी तरह इसमें देखें मिनिमम वेट कहाँ है, 5 7 6 4 8 में से मिनिमम है 4, तो इसको टिक कर लिया। अब ये जो 4 वेट मुझे मिल रहा है मिनिमम, ये किन दो नोड्स को यूटिलाइज करते हुए मिल रहा है, 2 to 4 जब हम गए फिर हमें वेट मिल रहा है 4। तो फिर देखें 1 2 5 ये 3 वर्टेक्स तो हमने पहले यूज़ कर लिए थे। अब इसके साथ एक और कौन सा आ जाएगा, 4 वाला वर्टेक्स और आ जाएगा। ठीक है, 2 to 4 ये वाला सब ग्राफ आया। ये 1 2 5 ये हमने पहले यूटिलाइज कर लिए थे, तो 4 हमने ये है ना 4, तो ये 4 वाला जो वर्टेक्स है वो और इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इनके साथ वेट लिख दिए। ठीक है, उसी तरह से ये 4 जो है वो मिनिमम आया है यहाँ मेरे पास ये, तो वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद इसी तरह थर्ड आइट्रेशन पे आ जाएं। अब देखें हमने अपने जो वर्टेक्स यूटिलाइज कर लिए हैं वो 4 हैं, 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5 ये 2 रह गए हैं, तो इनको एक सेट में रखेंगे और इनको दूसरे में। तो ये S3 मैंने और S3 डैश में वो जो 2 यूटिलाइज नहीं किए अभी वो रख दिए। अब उसी तरह फ्रॉम नोड 1 2 3 ये नोड 1 ये 3 इधर गए तो को वेट कितनी है 5, तो वो। इसी तरह नोड फ्रॉम 1 to 6 ये 1 ये 6 नहीं जा सकते तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। इसी तरह फ्रॉम नोड 2 to 3 ये 2 ये 3 6, तो वो लिख दिया। इसी तरह मैंने सारे किए। फ्रॉम नोड 5 to 6 वेट इज डज नॉट एग्जिस्ट। 5 to 6 कहाँ है, ये 5 है ये 6 है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्रॉस। अब इसी तरह इसमें आप देख लें मिनिमम कौन सा है, 5 6 5 3, इनमें मिनिमम है 3। तो 3 वेट मुझे कब मिल रहा है, जब मैं 4 to 6 जाऊँ, 4 to 6 यहाँ देखें। अब ये 4 और ये 6, तो फिर 1 2 3 4 ये 4 वर्टेक्स तो हम यूज़ कर चुके हैं, तो अब 6 वाला नोड और इसके साथ इस तरह से कनेक्ट कर दें। तो फिर नेक्स्ट देखें ये सब ग्राफ बनेगा। ठीक है, और 3 वेट हमें मिल रहा था कब, जब हम 4 से 6 पे गए, तो ये सब ग्राफ बना। अब देखें हमने क्या करना है, हम कर रहे हैं फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो हम तभी फाइंड आउट करेंगे ना, ये 6, तो हमारे पास ये सब ग्राफ बना। अब हमें कितने चाहिए वर्टिसेस, 6 ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम में कितने थे 6 थे, तो तब तक 6 नहीं आ जाते, हमने अपना काम जारी रखना है। उसके बाद आइट्रेशन 4 में देखें उसी तरह से, अब 1 2 3 4 5 मैंने यूज़ कर लिए हैं, ये 4 है, 1 2 4 ये 4। ठीक है, अब उसी तरह से S4 मेरे पास ये है, S4 बार ये है। अब देखें हाँ 5 वर्टेक्स यूज़ हो गए हैं, एक रह गया है जस्ट, कौन से वाला, ये 3 नोड, ये थर्ड नोड रह गया है। तो फिर उसके लिए फ्रॉम नोड 1 2 3
1 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ, 4 को, ठीक है। तो सिंगल है ना, तो फिर वो थोड़ी ही बनेंगी। तो फ्रॉम नोड 1 to 3 वेट कितना है 5, ये 1 ये 3 5 वेट। नोड 2 to 3 वेट इज 6। इसी तरह फ्रॉम नोड 6 to, जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो वेट क्या आया 10 आया। कहाँ है 6, ये 6 और ये 3। यहाँ देखें ये मिस्टेक हुई है, ये यहाँ ना इसका 10 है, यहाँ 3 और 6 के दरमियान जो वेट है ना वो 10 है। आप भी ये सॉरी बाय मिस्टेक ये हुई है। इसी तरह ना ये अब जो हमारी प्रॉब्लम थी मैंने ली, इसमें भी आप ठीक कर लें, ठीक है। यहाँ जो मेरे पास 3 और 6 के दरमियान जो वेट है ना वो 10 है, तो ये आप ठीक कर लें थोड़ा सा जी। तो इसके बाद यहाँ आ जाए, वो 10 आ गया। अब इसमें फिर से मिनिमम चेक करना है। तो अब मिनिमम मेरे पास है ये 5 और 5 मोर देन 1 पोजीशन पे है, तो इसको भी टिक कर लेंगे और इसको भी टिक कर लेंगे। अब देखें इन दोनों से मेरे पास 2 मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलेंगे हमें। तो फर्स्ट जो 5 है, एक दफ़ा मैं इसको यूटिलाइज करके अपना बनाऊंगी ग्राफ और एक दफ़ा इसको। तो देखें जब अगर मैं इसको करूँ तो ये वेट 5 कब मिल रहा है, जब हम नोड 1 और 3 को मिलाएं। तो ये नोड 1 और ये नोड 3। तो एक दफ़ा मैं इन नोड्स को यूज़ करते हुए ये इस वेट के साथ अपना सब ग्राफ बनाती हूँ और फिर मैं इसके साथ बनाऊँगी। तो सबसे पहले हमारे पास 1 से हम 2 पे गए थे, 2 से फिर हम 5 पे गए थे, फिर 5 से हम यहाँ 4 पे आए थे और फिर 4 से कहाँ गए थे 6 पे गए थे, 6 पे। और अब देखें 6 पे ही गए थे ना, हाँ 6 पे गए थे। और उसके बाद अब हमारे पास 5 वेट मिल रहा है कब, जब नोड 1 2 3 हम जाएं। तो ये नोड 1 है, यहाँ मैं नंबरिंग भी इनकी दे देती हूँ। ये 1 2 ये 5 ये 4 और ये 6। तो फिर हम अब 3 नोड पे जाएंगे। यहाँ मैं कहीं ले लेती हूँ ये तीसरा नोड, ठीक है। ये मैंने 3rd नोड ले लिया। तो उसी तरह से अब हम यहाँ से अपना ग्राफ बना लेंगे। इस तरह से 4 to 6 हम गए थे और फिर 1 to 3, ये देखें 1 to 3 हम गए। तो अब इनका वेट भी लिख देते हैं। 1 से 2 तक 1 था, ये 3 था, इनका वेट कितना है 4 है और इसका क्या है 3। और अब जो वेट आया वो कितना आया 1 से 3 तक 5। अब इसी तरह सेकंड सब ग्राफ बना लूँगी उसी तरह से। इतना काम हमने किया है ना। और उसके बाद दूसरा 5, अब देखें ये हमारे पास दूसरा जो वेट है 5 वो कब मिल रहा है, जब मैं नोड 4 को किससे कनेक्ट करूँ 3 से। नोड 4 से मैं वर्टेक्स 4 से वर्टेक्स 3 पे आऊँ। तो ये वर्टेक्स 4 और फिर 4 से मैं 3 पे आऊँ, तो फिर ये दूसरा सब ग्राफ ये बना है, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इनके वेट लिख दूंगी। ये 1 इधर, इसका कितना है 5 है और ये इसका कितना है 3 है। अब इनके कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों ग्राफ की ना कॉस्ट सेम आएगी, तो हम यहाँ कर लेते हैं। तो 1 से 2 पे हमारे पास क्या है वेट 1 प्लस 3 फिर प्लस 4 प्लस 5 और फिर प्लस 3। तो इन सबको ऐड किया तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई 16। तो ये जो 16 है ना, ये हमारे पास इसकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट आई है। अब इसमें ना हमने वही एजेस वही आर्क्स हमने यूटिलाइज किए हैं जिनकी कॉस्ट मिनिमम थी, इसलिए हमारे पास ये है जो मिनिमम कॉस्ट आ सकती है। अब ये क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। कैसे है, अब देखें ट्री क्या होता है। ट्री में हमारे पास जितने वर्टिसेस होने चाहिए उनसे एक नंबर एज होना, उनसे एक नंबर कम क्या होना चाहिए एज होना चाहिए। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 6 है ना, तो 1 2 3 4 5, तो एक नंबर कम है। तो ये दोनों सब ग्राफ क्या हैं ट्री हैं। दूसरी बात स्पैनिंग ट्री किसको बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो उतने ही हों जितने हमारे ओरिजिनल ग्राफ में हैं। तो देखें 6 इसमें और 6 इन दोनों में है, तो ये क्या हुए दोनों सब ग्राफ स्पैनिंग ट्री हुए। इसी तरह मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे हुए, इनकी कॉस्ट को आप सम करें तो दोनों की सेम आती है 16। और ये वही हमने एजीज वही हमने वेट वाले आर्क्स यूज़ किए हैं जिनकी हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ सकती थी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। तो अगर आपको वीडियो समझ आती है तो लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स में शेयर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो समझ कैसी आ रही है। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के और ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।